फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ फिर से शामिल हूँ। मेरा नाम है प्रवेश पाल। मैं हूँ एक ट्रैवल एडवाइज़र इन जर्नी लॉजिक। मैं ट्रैवलर भी हूँ और साथ ही साथ मैं नेचर फोटोग्राफी भी करता हूँ। आज जैसा आपको बताया, मैं आपको पासपोर्ट के बारे में डिटेल्स दूँगा। पासपोर्ट क्यों ज़रूरी है, पासपोर्ट को कैसे फिल किया जाता है, उसको कैसे अपलोड किया जाता है, उसकी क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं और पासपोर्ट कितने दिन में आ जाता है। क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि पासपोर्ट्स बनेगा, हमारा पासपोर्ट नहीं बनेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे। तो इन सब के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आफ्टर कोविड-19 गवर्नमेंट की एडवाइजरी आई है जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी जब आप पासपोर्ट सेवा केंद्र जाते हैं। फर्स्ट है, आपको मास्क लगाना है। सेकंड, आपके पास सैनिटाइजर होना चाहिए। थर्ड, आपको सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है। एंड फोर्थ वन, आपके फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप होना चाहिए, इंस्टॉल्ड होना चाहिए। अगर आपके पास ये चार चीज़ों में से एक भी चीज़ मिसिंग है तो आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र में एंटर नहीं होने दिया जाएगा। सबसे पहले आपको पासपोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, जो है passportindia.government.in। लिंक मैं आपको नीचे शेयर कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। फिर भी क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, एज अ ट्रैवल एडवाइज़र मुझे पता चलता है, मुझे पता है कि बहुत सारी यहाँ पे फेक वेबसाइट भी होती हैं जिसमें आप फिल करने के बाद जो बिल्कुल सिमिलर लगती हैं ऑफिशियल वेबसाइट से, लेकिन वो फेक होती हैं और उसके बाद जो आपकी पासपोर्ट फीस होती है वो वहाँ पे जाके बाउंस हो जाती है और उनके अकाउंट में चली जाती है और आपका कुछ भी नहीं हो पाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, जो है passportindia.government.in। उस पर जाने के बाद आपको न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे जाना है। आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन की कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जैसे कि नाम हो गया, आपका सरनेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया। डेट ऑफ बर्थ होने के बाद आपको अपना पासवर्ड रेडी करना है, पासवर्ड को एक्टिवेट करना है। बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं वो आपको फिल करनी है। उसके बाद आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको अपना यूज़र आईडी, पासवर्ड, हिंट क्वेश्चंस जो होते हैं, जो बेसिकली लोग कई बार भूल जाते हैं कि इनका हिंट आंसर क्या था, उस हिंट क्वेश्चन का आंसर आपको याद होना चाहिए। आपको ऑफिशियल आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो याद होनी चाहिए। और इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप इन सबको कहीं पे नोट डाउन करके रखिए। अगर ये नोट डाउन नहीं होंगी तो आप हो सकता है कि आप इन फ्यूचर इसको भूल जाओ, जब आपका अकाउंट आपको पासवर्ड याद ना हो या फिर आपको लॉगिन करने में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो। बिकॉज जब आप लॉगिन करेंगे, अगर आप भूल जाते हैं लॉगिन और जब आप री लॉगिन करेंगे या फिर ट्रबल शूट करेंगे, तब आपको ये हिंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और आपको उसका आंसर अगर आप गलती देते हैं तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपकी ईमेल आईडी पे इसका एक वेरिफिकेशन मेल जाएगा, जहां से आपको अपना जो एक्टिवेशन है अकाउंट का उसको एक्टिवेट करना है। जैसे ही वो एक्टिवेट हो जाएगा, आप वेबसाइट को यूज़ करने के लिए रेडी हैं। आपको सबसे पहले करना है कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जो पासपोर्ट एप्लीकेशन ई फॉर्म है, उसको आपको फिल करना है, जो बहुत ही नॉर्मल फॉर्म है। लगता बहुत 2 या 3 पेज का है, लेकिन बहुत ही सिंपल है, जिसमें आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, आपका टेम्परेरी एड्रेस क्या है, आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स के लिए किसको कॉन्टैक्ट करना है, उनका नंबर, उनका एड्रेस, आपका एक विजिबल डिस्टिंग्विश मार्क जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाकी कुछ क्वेश्चंस हैं कि आप क्या करते हैं, आपका प्रोफेशन क्या है, ये सब क्वेश्चंस आपको होते हैं, ये आपको ज़रूरी रखने हैं। ये फॉर्म फिल करने के बाद एक आपका XML, जब इसको सेव करेंगे तो इस एक XML फाइल रेडी होगा, जो आपको कहीं पे अपने डेस्कटॉप पे सेव करके रखना है। अब हम बात करते हैं पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होनी चाहिए। फर्स्ट डॉक्यूमेंट आपको आधार कार्ड चाहिए। सेकंड, आपको पैन कार्ड चाहिए। थर्ड, अगर आपके पास वोटर आईडी है तो इट्स ओके, और नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एंड फोर्थ थिंग, आपके पास 10th की मार्कशीट होना बहुत मैंडेटरी है। अगर आपको नॉन ECR पासपोर्ट चाहिए तो आपके पास 10th की मार्कशीट होना बहुत ज़रूरी है। ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास इसमें से कोई भी
डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो आप एड्रेस प्रूफ के लिए अपना लैंडलाइन का फ़ोन नंबर, फ़ोन का बिल हो सकता है, या फिर गैस कनेक्शन की आपके पास हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है। बाकी जो सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट्स हैं अगर आपके पास नहीं है इन मेन डॉक्यूमेंट्स में से तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका सप्लीमेंट डॉक्यूमेंटेशन बताऊंगा कि आप इन डॉक्यूमेंट्स ना होने के पे आप दूसरे डॉक्यूमेंट्स क्या लगा सकते हैं। अब जो पोर्शन है ये पूरे पासपोर्ट प्रक्रिया का, पासपोर्ट का सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है। यहाँ गलती होने के चांसेस बहुत कम होने चाहिए और मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए। आप प्रॉपर टाइम दीजिए, पूरा उसको स्कैनिंग कीजिए, प्रॉपर उसको करने के बाद ही आप आगे प्रोसेस कीजिए। तो जैसे ही आप अपना XML फाइल रेडी कर लेंगे, आपको पासपोर्ट की वेबसाइट पे फिर से जाना है। फिर से जाने के बाद आपको उस पर लॉगिन करना है, अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स डालने हैं, फिर आपको अप्लाई करना है, आपको क्लिक करना है अप्लाई फॉर फ्रेश एंड रिन्यू ऑफ द पासपोर्ट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाता है। फर्स्ट है आपको जो हमने XML फाइल रेडी किया था, जो हमने पासपोर्ट फॉर्म रेडी किया था, ये ऑनलाइन भी फिल होता है, जो जनरली मैं नहीं करता हूँ बिकॉज वहाँ पे थोड़ा सा टफ लगता है मेरे को। अल्टरनेटिव 2 में आपको XML फाइल अपनी अपलोड करनी है। उसके बाद आप जब अपलोड आप कर देंगे, नेक्स्ट आपका ऑप्शन आएगा, आपसे आपकी स्टेट और लोकेशन मांगेगा। आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, आप जिस सिटी में रहते हैं या फिर आपका वहाँ का जो कैपिटल है आपको वो फिल करना है। उसके बाद आपका जो XML फाइल है वो सेव हो जाएगा। इसके बाद जो ऑप्शन आता है उसमें आपको अपना प्रूफ ऑफ बर्थ के लिए डॉक्यूमेंटेशन पे सेलेक्ट करना है। वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं लेकिन मैं आपको बेस्ट ऑप्शन बताऊंगा। अगर आपको प्रूफ ऑफ बर्थ करना है तो आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, DL या फिर वोटर ID सेलेक्ट करके दे सकते हैं बिकॉज इन सब में आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होता है। नेक्स्ट आता है आपका एड्रेस प्रूफ का कॉलम। एड्रेस प्रूफ में आप अपना अगेन आधार कार्ड डाल सकते हैं, DL डाल सकते हैं या फिर बैंक की पासबुक को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है कि अगर आपको SMS सर्विस ऑप्शन सिलेक्ट करना है जिसका 50 रुपीज़ चार्ज है तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं जनरली इसको अपने क्लाइंट्स के लिए नो करता हूँ बिकॉज 50 रुपीज़ देना इज़ नॉट नेसेसरी बिकॉज आपके पास सारी डिटेल्स आपके फ़ोन में होती है या फिर आपके पास रेगुलर SMS आते रहते हैं और आप टाइम टू टाइम अपना स्टेटस वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपनी सारी डिटेल्स रीचेक करने का ऑप्शन आता है। आप अपनी सारी डिटेल्स रीचेक कीजिए। कहीं पे भी आपको डाउट लगता है तो आप आगे उसको प्रोसेस मत कीजिए, आप वहीं पे उसको चेंज कीजिए। अपनी सारी डिटेल्स रीचेक कीजिए और जब आप ये फॉर्म अपलोड कर देंगे तो नीचे एक ऑप्शन आता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, उसको डाउनलोड कीजिए। उसमें अपनी सारी इन्फॉर्मेशन रीचेक कीजिए। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप पहले ही एप्लीकेशन फॉर्म को अपलोड करने के बाद आप सीधा डेट पे जाइए और पेमेंट कीजिए। आपको ये कुछ नहीं करना है। आपको सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है विदाउट पेमेंट और उसको क्रॉस चेक करना है कहीं आपने कोई डेट, आपका आधार कार्ड का नंबर या फिर पैन कार्ड का नंबर या फिर कोई मोबाइल नंबर या फिर कुछ भी इंफॉर्मेशन आपने कहीं उसको गलत तो नहीं सबमिट कर दी है। बिकॉज ऐसा करने के बाद अगर आप फीस सबमिट कर देते हैं तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। सारी इन्फॉर्मेशन क्रॉस चेक करने के बाद आप उसमें जाके अपॉइंटमेंट डेट सेलेक्ट कीजिए आपकी, आपको किस दिन अपॉइंटमेंट लेना है और आपको किस लोकेशन पे आपको करना है। अगर आपके लोकल एरिया में पासपोर्ट ऑफिस सेवा केंद्र है तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप भोपाल का भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। जनरली अगर आप पासपोर्ट सेवा केंद्र यानी कि पोस्ट ऑफिस सेवा केंद्र से आप फॉर्म सबमिट करते हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है बिकॉज उनका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो थोड़ा सा कंज्यूमिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आप भोपाल का फॉर्म सबमिट करते हैं तो वो आपका जल्दी ही एक्सेप्ट होता है बिकॉज आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पर डायरेक्टली सबमिट होते हैं। तो अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है या फिर आपके पास टाइम कम है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपना फॉर्म डायरेक्टली भोपाल में सबमिट कीजिए। आप अपना जो लोकेशन है वो भोपाल लीजिए ताकि आपका टाइम कम टाइम में आपके पास पासपोर्ट रेडी होके आ जाए। लेकिन अगर आपको कोई भी अर्जेंसी नहीं है और आपको कहीं भी जल्दी में नहीं जाना है तो मैं आपको बोलूँगा पासपोर्ट सेवा केंद्र में ही
अपना पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन को फॉर्म फिल कीजिए, बिकॉज ये आपके लिए कंज्यूमिंग आपके लिए बेनिफिट भी है, बिकॉज ये आपका टाइम भी बचाएगा, ट्रैवल टाइम भी बचाएगा और आपका अमाउंट भी बचाएगा। उसके बाद आप अपनी डेट सेलेक्ट करने के बाद आपका पेमेंट का ऑप्शन आता है, जिसमें आप अपना क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से या फिर SBI के थ्रू चालान से भी पेमेंट प्रोसेस कर सकते हैं। जनरली मैं डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से ही या फिर UPI का यूज़ करके भी पेमेंट करता हूँ, बिकॉज वो इजी और कन्वीनियंट है। आज के टाइम में आप जानते हैं कि कोई बैंक जाके चालान नहीं कटाता है, तो बेस्ट वे है आप अपने क्रेडिट कार्ड से या फिर डेबिट कार्ड से अपना इसका पेमेंट प्रोसेस करवाइए। पेमेंट प्रोसेस करने के बाद आपके पास 3 चीज़ें आपके सिस्टम पे शो करेगा। फर्स्ट इज एप्लीकेशन फॉर्म, आपको उसको डाउनलोड करना है। सेकंड है आपका एप्लीकेशन रिसिप्ट, आपको उसको भी डाउनलोड करना है। एंड थर्ड वन ऑप्शन आता है आपका पेमेंट रिसिप्ट, आपको पेमेंट रिसिप्ट भी अपने पास रखनी है। इन तीनों चीज़ों को आपके बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ, जो आपका आधार कार्ड हो गया, 10th की मार्कशीट हो गई, वोटर कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड हो गया, इनकी फोटो कॉपीज के साथ कैरी करना है। और जिस भी दिन आपका अपॉइंटमेंट डेट है, उस दिन आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स की 2-2 फोटो कॉपीज लेकर पासपोर्ट सेवा केंद्र पे जाना है। और प्लीज़, जैसा कि एडवाइजरी दी हुई है गवर्नमेंट ने, आपको मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग और आरोग्य सेतु ऐप आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स है पासपोर्ट को लेकर, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। मैं उन डाउट्स को सॉल्यूशन देने में आपके पूरी मदद करूंगा, क्योंकि मैं ये करता आया हूँ, मुझे 6 ईयर का एक्सपीरियंस है। और अगर आपको कुछ लगता है कि आपको मेरे से शायद शेयर करना चाहिए या फिर आपकी कोई क्वेरी है पासपोर्ट को लेकर, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शायद शेयर कीजिए। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे शेयर कीजिए। थैंक यू।